दोस्तों, अपराध की दुनिया में ऐसे मामलों की भी कमी नहीं होती जो इंसानी रिश्तों के ताने बाने में उलझे होते हैं। कहीं रिश्तों में धोखा होता है तो कहीं रिश्तों का खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदे होते हैं कि पुलिस को भी इसे सुलझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। एक ऐसा ही मामला आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ से सामने आया था, जहां एक कमसिन लड़की का खून हुआ था। और जब पुलिस वालों ने उस कातिल का खुलासा किया तो सभी लोग हैरान थे। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइलेंट क्राइम पर। दोस्तों, अगर आपका चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो देश दुनिया में घटित होने वाली क्राइम से जुड़ी हुई कहानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए, खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं घटना की तरफ। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के करीब 12 बजे हुए थे। मेरठ के नवचंदी थाने में रोज की तरह ही कामकाज चल रहा था। कुछ फरियादी थाने में अपनी फरियाद लेकर मौजूद थे। कुछ लोगों से पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे। थाने का मुंशी अपनी लिखा पढ़ी में मसरूफ था। तभी थाने के फोन की घंटी बज उठती है। चंद सेकंड फोन घनघनाता है और तभी लपक करके एक सिपाही फोन को उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आती है। वो थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक महिला को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं। लाश मॉर्चरी में रखी हुई है। ये सुनते ही सिपाही फोन रखता है और दौड़ करके थाना प्रभारी को इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस टीम अस्पताल पहुंच जाती है। पहले वह अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है जहां से उसे फोन किया गया था। फिर पुलिस टीम मॉर्चरी पहुंचती है जहां पुलिस के सामने थी एक लड़की की लाश, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। उसका नाम प्रीति था और वह मेरठ के शास्त्री नगर के रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की की हत्या उसका मुंह दबाकर की गई। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं। पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि लड़की की लाश उसके ही घर में बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 23 साल की प्रीति के घर पहुंचती है। वहां मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे आ जाते हैं। वहां पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एमकॉम की छात्रा है, साथ ही वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि प्रीति की सबसे बड़ी बहन नेहा ने सबसे पहले लाश को देखा था। उसके बाद नेहा ने प्रीति के दोस्त साकिब को फोन किया था। तब तक घर में केवल प्रीति की बड़ी बहन नेहा और उसकी मां ही मौजूद थी। साकिब नेहा से फोन पर बात करने के बाद उसके घर पहुंचता है और दोनों मिल करके उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। मृतका प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर उस वक्त वह भी वहीं पर मौजूद थी। भीम सिंह उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी अपने ही घर में, अपने ही बाथरूम में किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे में ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग जुटाने की कवायद शुरू होती है। फॉरेंसिक टीम के लोगों की भी मदद ली जाती है, मगर वहां से ना पुलिस को कोई सुराग मिल पाता है और ना ही कोई सबूत। बस पुलिस के पास होता है वह प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सर डूबा हुआ था। मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त प्रीति के घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, माँ शशिबाला, बहन नेहा और साकिब जो प्रीति का दोस्त था। छानबीन और पूछताछ में पता चला कि प्रीति का दोस्त साकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था।
लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती प्रीति से हो गई थी। साकिब का उनके घर में आना जाना भी था। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की मां शशिबाला का और उसकी बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है। शशिबाला पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। शशिबाला पुलिस को बताती है कि भीम सिंह को बेटी नहीं चाहिए, उसे केवल बेटे की चाहत। वो बेटियों को नापसंद करता था। इल्जाम था कि वह पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। नेहा भी अपनी मां के बयान में सहमति दर्ज कराती है। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान दर्ज कराती है कि उसके पिता भीम सिंह ने उसकी बहन का कत्ल किया है। मौत से पहले उसने प्रीति के चीखने की आवाजें भी सुनी थी। तभी वो उसके कमरे में गई थी जहां सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी, उसका सिर प्लास्टिक के टब में था। अब पुलिस साकिब से पूछताछ करती है। साकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। नेहा ने उसे कॉल करके बुलाया था। वो पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता भीम सिंह ने ही अंजाम दिया है। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी भीम सिंह पर ही हत्या का शक जताते हैं। अब मृतका का पिता भीम सिंह पुलिस के राडार में आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। उसी दौरान पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुट जाना प्रीति की मौत का कारण, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी, जैसा कि अस्पताल की डॉक्टर पुलिस को पहले ही बता चुके थे। उसका कत्ल मुंह दबाकर किया गया था। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम सिंह से पूछताछ करती है। पहले तो वो पुलिस के सामने पुरानी हादसे वाली बात दोहराता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से बात करती है तो उसकी जुबान पर सच आ ही जाता है। वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले प्रीति का सर बेड में दे मारा, इससे वो बेहोश हो गई, फिर उसका मुंह दबा दिया। उसके बाद वो उसे खींच करके बाथरूम में ले गया और वहां पानी से भरे प्लास्टिक टब में प्रीति का सिर डुबो दिया ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भी भीम सिंह को कोई अफसोस नहीं था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वह छुट्टी लेकर के अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों को लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसका घर में आना जाना था। उसे यह बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटियों और पत्नियों को ऐसा न करने के लिए भी बोला था। उसने कई बार प्रीति को भी कहा था कि वो साकिब से अपना रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन वो नहीं मानी तो प्रीति को ही खत्म कर दिया। गुस्से में आकर के प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। भीम सिंह का इकबालिया बयान उसके इरादों को दर्शा रहा था। इसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयान की तस्दीक की और फिर 14 जनवरी 2013 को इस मामले का खुलासा किया। इसे जानकर हर कोई हैरान था। आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने मौका वारदात पर जाकर के क्राइम सीन भी क्रिएट किया था। उस वक्त इस मामले की जांच की निगरानी मेरठ के तत्कालीन एसएसपी डीआईजी के सत्यनारायण कर रहे थे। बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुश रहिए। नमस्कार।